हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। आज का जो हमारा एडिटोरियल है उसका टाइटल है टुवार्ड्स रेशियल जस्टिस। ये अमेरिका के ऊपर है। आपको पता होगा पिछले जो मई था जब सब लॉकडाउन था, तो आपको पता है जब डोनाल्ड ट्रम्प की क्या कहते हैं जो सरकार थी वहाँ पे रिपब्लिकन की, अब तो डेमोक्रेटिक हो चुकी है, जो बाइडन आ चुके हैं। उस टाइम एक ये जॉर्ज फ्लॉयड नाम का व्यक्ति है जो कि रेशियल तौर से, जिसे एक पुलिस वाले ने क्या किया था, उसके क्या तो रेशियल रहे, पता नहीं क्या, उस इंसिडेंटली इंटेंशनली तो नहीं किया उसने, ठीक है। ये ब्लैक कलर के हैं, ठीक है, और वहाँ इस तरह की रेशियल कम्युनिटी वाइज चीज़ें बहुत चलती रहती है, काला है ये गोरा है, ठीक है। तो पुलिस वाले ने क्या किया, कुछ इसकी गलती भी नहीं थी, और इसके जो है गर्दन पे अपना क्या कहते हैं घुटना लगा दिया, और वो कहता रह गया कि मुझे सांस नहीं आ रही, मुझे सांस नहीं आ रही, और उसकी वीडियो भी काफ़ी वायरल हुई थी, और वो वहीं मर गया। तो अब जो फैसला दिया है वहाँ के कोर्ट ने, फैसला ये दे दिया, उस पुलिस वाले को दोषी करार दे दिया है। तो इससे बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। तो इस पर बेस ये आज का एडिटोरियल है कि एक रेशियल वर्डिक्ट आ चुका है जो पुलिस वाले के खिलाफ है, और उसको मतलब पूरा सहयोग मिला, ठीक है। लोगों ने प्रोटेस्ट भी किए थे डोनाल्ड ट्रंप के सामने, पर डोनाल्ड ट्रंप ने तो यूं हवा दे दी थी, भाई ये तो मेरे को सरकार गिराने के लिए लोग कर रहे हैं, ठीक है। चलिए हम इसे डिटेल में करेंगे आज का एडिटोरियल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके डेली। और वीडियो अगर समझ आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने ग्रुप्स में, ताकि हम डेली आपके लिए वीडियो ला सकें, ठीक है। और आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, द सिलेक्शन कैंपस। वहाँ आपको ग्रामर से रिलेटेड कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ आप ग्रामर रीड करेंगे अच्छे से तो बाकी एग्जाम्स में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और रीडिंग में भी हेल्पफुल रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो और पीडीएफ भी हम ऐप पर डाल देंगे इसकी। टुवार्ड्स रेशियल जस्टिस, किस पर बेस है एडिटोरियल? टुवार्ड्स रेशियल जस्टिस। जो ये जस्टिस आया है, रेशियल, रेशियल का मतलब पता ही है, नस्ल होता है, रेशियल का मतलब तो ब्लैक काला, ये हिंदू मुस्लिम, ठीक है। जो इसके पीछे ये जस्टिस आया है, इसके ऊपर ये एडिटोरियल है आज की। अमेरिका किसकी तरफ बढ़ रहा है? रेशियल जस्टिस की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। जस्टिस का मतलब आपने बिल्कुल फैसला सही सुना है, जस्टिफिकेशन है उसमें। ऑन जॉर्ज फ्लॉयड केस वर्डिक्ट, किस पर बेस है एडिटर? ऑन जॉर्ज फ्लॉयड, ये वही व्यक्ति है जो ब्लैक कलर के थे, और इसके फ्लॉयड केस वर्डिक्ट आ चुका है। वर्डिक्ट का मतलब जजमेंट, फैसला। इस पर बेस ये आज का क्या है? एडिटोरियल है, ठीक है। कन्विक्शन इन द जॉर्ज फ्लॉयड केस एंड द पुलिस रिफॉर्म बिल शुड हेल्प बिल्ड ब्रिजेस। क्या कह दिया इन्होंने? कन्विक्शन का मतलब क्या होता है? कन्विक्शन, कन्विक्शन का मतलब होता है फाउंड गिल्टी, ठीक है। फाउंड गिल्टी, कि कोई गिल्टी तौर पे पाया गया है, ठीक है, कि भाई तुमने ये क्राइम किया है, गिल्टी हो तुम इस चीज़ के, तो कन्विक्शन हो गया है उसका। तो कन्विक्शन जो हुआ है जॉर्ज फ्लॉयड केस में एंड और इसमें, एंड द पुलिस रिफॉर्म बिल, तो एक तो कन्विक्शन होना, और एक पुलिस के जो रिफॉर्म करना बिल में, जो पुलिस के बिल है कि ये पुलिस ऐसे ही किसी को मार देती है, थोड़े से जुर्म देखकर, क्राइम देखकर, नस्ल देखकर उसे मार देती है, इसमें रिफॉर्म लाने की जरूरत है। ये सब चीज़ें शुड हेल्प, ये सारी चीज़ें क्या करेंगी? शुड हेल्प बिल्ड ब्रिजेस। तो ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी बिल्ड ब्रिजेस कर रहे हैं। बिल्ड ब्रिजेस का मतलब क्या है? ब्रिज बना देते तो क्या हो जाता है? गैप कम हो जाता है। तो अलग अलग कम्युनिटीज़ के बीच में गैप कम कर देंगे, ठीक है। बिल्ड ब्रिजेस का मतलब है प्रमोट फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन ग्रुप्स, या यूं कह सकते हैं इंप्रूव रिलेशनशिप बिटवीन पीपल हु आर डिफरेंट और डोंट लाइक ईच अदर। मतलब जो आपस में पसंद नहीं करते किसी को, उनके बीच में ब्रिज बन जाएगा। ब्रिज का मतलब वो पास आने लगेंगे, रिलेशनशिप सुधरने लगेंगे। एक तो ये जो कन्विक्शन आया, और पुलिस के रिफॉर्म बिल में जो सुधार होने चाहिए। ए यूएस जज फाउंड डायरेक्ट चौविन, ये वही है डायरेक्ट चौविन, कौन? जो वो पुलिस वाला, ठीक है। ए मिनिपोलिस पुलिस ऑफिसर, ये सिटी का नाम है एक यूएस की, ठीक है, वहीं का ये पुलिस ऑफिसर है। गिल्टी ऑफ, किस चीज का गिल्टी है? दोषी है। मर्डरिंग एन अनआर्म्ड, अनआर्म्ड का मतलब जिसके पास हथियार नहीं है, हु हैव नो वेपन्स, ठीक है। अफ्रीकन अमेरिकन मैन, अनआर्म्ड जिसके पास कोई हथियार नहीं, हु हैव नो वेपन्स। एक अनआर्म्ड अफ्रीकन अमेरिकन, अफ्रीकन मतलब जो अफ्रीका से नस्ल थी, उस ब्लैक था ना, ठीक है, और अमेरिका में रहता है, तो अफ्रीकन अमेरिकन मैन हो गया। जॉर्ज फ्लॉयड एन इंसिडेंट, ठीक है। तो ये कह रहे हैं जो पुलिस ऑफिसर गिल्टी हो गया इसका मर्डर करने के, उसमें मर्डर किया उसने, एक तरह से मर ही गया था वो वहीं पर ही, ठीक है। जॉर्ज फ्लॉयड उसका नाम है। जो इंसिडेंट लास्ट मई में हुआ था, डेट इग्नाइटेड, जिसने इग्नाइट कर दिया। इग्नाइट का मतलब वैसे तो होता है आग पकड़ लेना, पर एक इग्नाइट का मतलब होता है टू कॉज अ डेंजरस और एंग्री सिचुएशन टू बिगिन, कोई एक खतरनाक सिचुएशन शुरू हो जाना, एकदम से एक्सप्लोड हो जाना। जिसने इग्नाइट कर दिया था, फैला दिया था क्या? ए नेशन वाइड स्टॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। स्टॉर्म का मतलब क्या होता है? तूफान, प्रोटेस्ट होने लग गए थे इतने ज़्यादा पूरे यूएस में,
अगेंस्ट पुलिस ब्रूटैलिटी, ब्रूटैलिटी का मतलब क्रूएल्टी, निर्दयता, एंड ए वर्ल्ड वाइड आउटपोरिंग ऑफ एंगर, और वर्ल्ड वाइड आउटपोरिंग हो गया था गुस्से का, आउटपोरिंग का मतलब फ्लड, डेल्यूज, आउटफ्लो, एक तरह से यूं कह सकते हो, यूं बर्स्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशन, लोगों के इमोशन भर बाहर आ रहे थे एकदम से गुस्से के, ठीक है। एट अमेरिका, बाहर आ जाना कोई चीज, ठीक है, उड़ेल जाना, ऑफ एंगर एट अमेरिकाज रेशियल इनजस्टिस, अमेरिका के ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों ने गुस्सा दिखाया था उसके रेशियल इनजस्टिस के ऊपर, कि ये कैसे नस्ल का बिल्कुल ही इनजस्टिस है इसमें, एक गोरा एक किसी ब्लैक को ऐसे ही मार देता है गर्दन पे पैर रखकर। मिस्टर चॉइन हैज़ बीन कन्विक्टेड, ये वही पुलिस वाला, हैज़ बीन कन्विक्टेड, कन्विक्ट किए जा चुके हैं, दोषी करार हो गए हैं वो, ऑफ सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री मर्डर एंड मैन स्लॉटर। कौन कौन से चार्ज लगे हैं उन पे? सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री मर्डर एंड मैन स्लॉटर। ये जितनी भी डिग्री होती है ना, ये मर्डर के ऊपर, जैसे फर्स्ट डिग्री की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट डिग्री वो मर्डर होता है जिसमें सबसे ज़्यादा सज़ा सुनाई जाती है, मैन स्लॉटर में 10 साल की है अमेरिका में, थर्ड डिग्री में मैं आपको बताऊं सिर्फ 25 ईयर्स की है, सेकंड डिग्री में 40 की है, और फर्स्ट डिग्री में फांसी भी हो सकती है। फर्स्ट डिग्री का मतलब बिल्कुल इंटेंशन से किलिंग की गई है, बट सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री मर्डर और ये मैन स्लॉटर होते हैं, इसमें बस मार दिया उसने, क्योंकि उसका मतलब लैक ऑफ कंसर्न है, ह्यूमन की लाइफ कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखती, पर उसने पहले से कुछ नहीं सोचा था, इसलिए इसे फर्स्ट डिग्री नहीं लगाई। सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री और मैन स्लॉटर के उस पर चार्जेस लगा दिए कि भाई पहले से नहीं सोचा, हो गया उससे, क्योंकि उसने ह्यूमन की लाइफ के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, कंसर्न नहीं किया, लैक ऑफ कंसर्न है, कोई मतलब ह्यूमन की लाइफ कीमती नहीं है उसके लिए, और उसने उससे मारा गया वो इंसान, ठीक है, बस इसलिए रेकलेसली मारा गया। थर्ड डिग्री में तो ये होता है केयरलेसनेस से मारा गया वो, ठीक है। तो इस तरह के उस पर चार्जेस लग गए हैं। ऑल थ्री फॉर एन इनकाउंटर, ये जो ऑल थ्री, ये जितने भी चार्जेस लगे हैं तीनों, फॉर एन इनकाउंटर डेट लास्टेड, इनकाउंटर का मतलब होता है एक इवेंट, इनकाउंटर तो पुलिस इनकाउंटर कर देती है, वो भी होता है, एक इनकाउंटर का मतलब होता है एक इवेंट, मीटिंग, अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गया। तो ये बस वो एक एनकाउंटर था, एक इवेंट था जो सिर्फ 9 मिनट्स चला था, लास्टेड अराउंड 9 मिनट्स, डूरिंग विच ही पिन्ड मिस्टर फ्लोयड्स नेक टू द रोड साइड, जिसमें उसने क्या कर दिया था, पिन, पिन का मतलब क्या होता है, एक तो पिन होता है, कोई मीनिंग होता है, यहाँ पिन का मीनिंग हम देखेंगे क्या है, ये ठीक है। पिन का मीनिंग यहाँ आप ऐसे समझो, टू फोर्स समवन टू स्टे इन अ पर्टिकुलर प्लेस बाय पुटिंग वेट ऑन हिम, मतलब किसी के ऊपर आपने दबोच लिया और अपना वेट रख दिया, इसे कहते हैं पिन। तो उसने उसकी गर्दन पे क्या कहते हैं, पिन कर दिया, मतलब उसको अपना सारा वजन रख दिया उसकी गर्दन पे, रोड साइड पे, लोगों ने वीडियो भी बनाई, विद हिज नी, अपने घुटने के साथ, अनटिल ही स्टॉप्ड, जब तक कि उसकी सांस नहीं रुक गई। मिस्टर फ्लोयड फाइनल वर्ड जो थे, आई कांट ब्रीथ, आई कांट ब्रीथ, वो बोलता रहा मैं सांस नहीं ले सकता, बिकम द क्लोरियन कॉल, बिकम द क्लोरियन कॉल मतलब एक मैसेज बन गया, ये वेरी क्लियर मैसेज, क्लियर का मतलब बिगुल की तरह, बिगुल, एक मैसेज लोगों के में सामने आ गया कि इसमें एक्शन लेना ही चाहिए, ए वेरी क्लियर मैसेज अबाउट व्हाट एक्शन इज नीडेड, एक तरह से बिगुल की तरह बच गया ये जो उसने आई कांट ब्रीथ बोला था, ऑफ अ मैसिव वेव ऑफ स्ट्रीट प्रोटेस्ट, जिस कारण लार्ज नंबर ऑफ, मैसिव वेव का मतलब लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रीट प्रोटेस्ट होने लगे, सडन लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स, मैसिव वेव, लहर, स्ट्रीट प्रोटेस्ट होने लगे अक्रॉस द यूएस, पूरे यूएस में, एट द टाइम, उस टाइम पर जो इर्स्टवाइल का मतलब फॉर्मर, प्रीवियस जो प्रेसिडेंट थे वो डोनाल्ड ट्रंप थे ना, फैंड आउटरेज, उन्होंने इस आउटरेज का मतलब ग्रेट एंगर को फैन कर दिया, ये वर्ब है यहाँ पे, फैन का मतलब क्या होता है, फैन का मतलब टू इनकरेज बैड इमोशन, हवा दे दी उन्होंने। When he described the protest as a result, उन्होंने और इस गुस्से को भड़का दिया जब उन्होंने इस प्रोटेस्ट को रिजल्ट दिया रेडिकल लेफ्ट। रेडिकल का मतलब क्या होता है, एक तो रेडिकल का मतलब होता है कंप्लीट रिफॉर्म, हमें टैक्स के सिस्टम में रेडिकल चेंजेस चाहिए कंप्लीट, और एक होता है उग्र भी कह सकते हैं, ऐसे लोग जो वॉन्ट ग्रेट सोशल और पॉलिटिकल चेंज, जो पूरी पॉलिटिक्स को बदलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा है तो लेफ्टिस्ट हैं, ये जो हमारी दूसरी अपोजिशन है ये कर रहे हैं ये सब, ठीक है, ये रेडिकल लोग हैं, उग्र लोग हैं, ये करवा रहे हैं। एंड थ्रेटन टू सेंड इन द नेशनल गार्ड, और उनको धमकी भी दे दी उसने कि जो भी ऐसे करेगा उसे नेशनल गार्ड में डाल दिया जाएगा। नेशनल गार्ड क्या होता है, एक मिलिट्री की इनकी फोर्स है, अलग अलग स्टेट में जो इन्होंने रख रखी है, जैसे हमारे इंडिया में तो नेशनल आर्मी है, तो ये नेशनल गार्ड रखते हैं अलग अलग स्टेट में। जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूं, हरियाणा के लिए अलग, राजस्थान के अलग आर्मी लगा रखी है इन्होंने, ठीक है, उनकी ज़रूरत पड़ी तो वो नेशनल आर्मी में भी ज्वाइन हो सकते हैं जब वॉर वगैरह हो जाए। तो ये नेशनल गार्ड का मतलब तुम पे थ्रेटन हो जाएगा, वहाँ भेज दिया जाएगा मिलिट्री की, तुम्हारे ऊपर वो रहेगी, जेल में डाल दिया जाएगा, यूँ बोल दिया बस सिंपल। प्रेजेंट जो बाइडन एट द टाइम
ए प्रेसिडेंशियल रेस फ्रंट रनर, जो प्रेसिडेंशियल रेस के फ्रंट रनर थे, फ्रंट रनर वो होता है ऐसा कंटेस्टेड दैट इज लीडिंग इन अ रेस, जो मतलब जीतना ही वाला है, फ्रंट रनर थे। कंट्रेरिली, कंट्रेरिली का मतलब अपोजिट ऑफ समथिंग, उसके अपोज में किया उन्होंने, इन अ वे अपोजिट ऑफ समथिंग, उनकी तरह, उस डोनाल्ड ट्रम्प की तरह नहीं किया ये उसकी चाल है उसकी चाल है, जो बिल्कुल फ्रंट रन थे उन्होंने अपोजिट क्या किया, वेंट टू होस्टन, ये टेक्सास की एक सिटी है जहां का वो पर्सन था, ठीक है, जिसे मारा गया, टू मीट विद मिस्टर फ्लॉयड्स रिलेटिव, तो मिस्टर फ्लॉयड के रिलेटिव से वो मिलने गए, बल्कि ही सैड एट द टाइम दैट ही वुड नॉट फैन द फ्लेम्स ऑफ हेट, उन्होंने उस टाइम कहा कि वो ये जो आग है, ये नफरत की आग है, इसे और नहीं हवा देंगे, मतलब इनकरेज नहीं करेंगे, बट इंस्टेंट सीक टू हील द रेशियल वाउंड्स, बल्कि इसके अलावा वो प्रयास करेंगे, हील का मतलब क्या होता है, टू मेक समथिंग हेल्थी, ये जो रेशियल वाउंड जख्म लगे हैं हमारे ऊपर, इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, दैट हैव लॉन्ग प्लेग्ड दिस कंट्री, जिस जो लंबे समय तक प्लेग्ड कर रहे हैं इस कंट्री को, प्लेग्ड का मतलब क्या हो रहा है, टॉर्चर, कोज प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं इस कंट्री में, ठीक है, टॉर्चर, प्लेग्ड का मतलब टॉर्चर, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ए फ्यू मंथ्स अहेड ऑफ वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल प्रेसिडेंट इलेक्शन, जो कह रहे हैं ए फ्यू मंथ्स, अहेड ऑफ का मतलब बिफोर, जो वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल, वंडरफुल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले थे उससे एक मंथ पहले ही, इन रीसेंट हिस्ट्री, जो रीसेंट हिस्ट्री में ऐसा ये इलेक्शन माने गए हैं, रीसेंट हिस्ट्री में एक महीना पहले, फ्यू मंथ्स अहेड ऑफ हिज वर्ड्स, जो एक महीना पहले जो इन्होंने ये सब बोला था, ठीक है, हिज वर्ड्स लेंट होप, एक आशा की किरण जगा दी, टू मैनी अमेरिकन दैट एक आशा की किरण जगा दी उन्होंने ये बातें बोलकर, एक महीना पहले ये सब बोलकर, जो इलेक्शंस होने से एक महीना पहले जो रिसेंट हिस्ट्री में होने वाले थे, दैट शुड ही विन, यहाँ पे शुड का मतलब मॉडल नहीं है, ये मॉडल होता है तो यहाँ आता है, शुड का मतलब इफ भी होता है, इफ, ठीक है, उन्होंने क्या होप कर दी लोगों में, अमेरिकन में, अगर वो जीतते हैं, देयर माइट बी रियल पॉसिबिलिटी फॉर रिफॉर्म इन लॉ इन्फोर्समेंट, अगर वो जीतते हैं तो क्या होगा, एक कंडीशनल सेंटेंस है, इफ ही विन, प्रेजेंट टेंस आगे विल लगाते हैं, विल की जगह माइट भी यूज हो सकता है, ठीक है, टेंस की बात है, इफ ही विन, अगर वो जीतेंगे, देयर माइट बी ए रियल पॉसिबिलिटी, तो एक पॉसिबिलिटी होगी, संभावना होगी कि लॉ इन्फोर्समेंट, लॉ लागू करने में रिफॉर्म्स आएंगे, चेंजेस आएंगे, रिस्ट्रक्चर होंगे लॉ, एंड क्रिमिनल जस्टिस, रिफॉर्म इन लॉ इन्फोर्समेंट एंड क्रिमिनल जस्टिस दैट कुड रिजल्ट इन लेस वायलेंस अगेंस्ट रेशियल माइनॉरिटीज, और क्रिमिनल जस्टिस में भी रिफॉर्म आएंगे, ठीक है, दैट कुड, जो जस्टिस होगा, जो भी जिसने क्राइम किया है उसके खिलाफ केस सही से होगा, और जो कोई रिजल्ट होगा, कम वायलेंस होंगे अगेंस्ट रेशियल माइनॉरिटी, जो वहाँ पे जिनकी नस्ल कम है, जो माइनॉरिटीज़ हैं, जैसे ब्लैक पीपल हैं वहाँ पर, वो कम हैं, ठीक है, तो उनके खिलाफ जो वायलेंस कम होगी इस चीज़ से। येट इट इज़ क्लियर दैट रोड टुवर्ड्स अचीविंग ए मोर परफेक्ट यूनियन इज लेडन, क्या मीनिंग है इसका यहाँ पे, इट इज क्लियर, फिर भी ये क्लियर है, दैट द रोड टुवर्ड्स अचीविंग अ मोर परफेक्ट, ये फिर भी क्लियर है, जो ये रास्ता है अचीविंग ए मोर परफेक्ट यूनियन इज, मोर परफेक्ट यूनियन का मतलब ये है कि ये बिल्कुल ही परफेक्ट कर देना सब चीज़ें, सबको इकट्ठा लेके, इज लेडेन विद पिटफॉल्स, लेडेन का मतलब होता है कैरिंग अ लॉट ऑफ समथिंग, मतलब ये, मतलब कैरिंग कह लो या होल्ड कह लो, ये किस चीज़ से, मतलब ये जो देश है किस चीज़ से भरा हुआ है, क्या चीज़ उठाए हुआ है, पिटफॉल्स, पिटफॉल्स का मतलब डेंजर और डिफिकल्ट, एक ऐसा खतरा जो क्लियर नहीं है, ठीक है, तो कह रहे हैं ये बिल्कुल, ये जो क्या कहते हैं रास्ता है अचीव करने का, ये सब किस चीज़ से, मतलब अपने बोझ उठाए हुए, पिटफॉल्स, खतरों का, डेट रेंडर द टास्क एट हैंड फॉर्मिडेबल, जो रेंडर का मतलब बना देना, ही रेंडर्ड मी स्पीचलेस, उसने मुझे स्पीचलेस कर दिया, डेट रेंडर द टास्क एट हैंड फॉर्मिडेबल, ये एडजेक्टिव है यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो क्या बना देगा, टास्क एट हैंड, जो ये जो काम है, एट हैंड, टास्क एट हैंड का मतलब जो अभी आप कर रहे हो, जो अभी अभी कर रहे हो आप, ठीक है, द वर्क समवन इज डूइंग नाउ, तो ये कह रहे हैं जो ये जो रेंडर द टास्क एट हैंड फॉर्मिडेबल, फॉर्मिडेबल मतलब इंस्पायरिंग फियर, लोगों में डर बना देगा, तो ये जो रास्ता है ये आसान नहीं है बिल्कुल ही, इसमें एफर्ट्स लगेंगे, रेंडर द टास्क एट हैंड फॉर्मिडेबल, फॉर्मिडेबल का मतलब इतना ही है जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगें, तो ये आसान नहीं होगा। पिटफॉल का मतलब पता लग गया आपको, डेंजरस सिचुएशन, लैंडर विद का मतलब कोई चीज़ बाहर उठा लेना, लिटरली, रियल में मिनट्स बिफोर द, तो ये कह रहे हैं रियल में मिनट्स बिफोर द वर्डिक्ट, कुछ मिनट्स पहले जो ये फैसला आया उससे कुछ मिनट्स पहले, इन द चाउमिन ट्रायल, ये जो चाउमिन पुलिस वाले का जो ट्रायल हुआ है, ट्रायल का मतलब क्या होता है बताइए, ट्रायल मतलब यही जब मुकदमा होता है, जो लोग लेकर आते हैं
जज जो है सुनता है कि भाई ये गिल्टी है भी कि नहीं है, ट्रायल में मतलब उसे खड़ा किया जाता है, ठीक है, कटघरे में कि भाई बताओ, कोई स्टेटमेंट दो अपने कि तुम सही थे या नहीं थे, तो ये ट्रायल होना, ठीक है। तो ये कह रहे हैं सिंपल, तो ये जो एक कुछ मिनट्स पहले ही जो फैसला आने वाला था, जजमेंट आने वाला था इन चार्विन ट्रायल में, ए टीनेज गर्ल इन कोलंबस ओहियो, ये भी एक यूएस की सिटी है, एक टीनेज गर्ल वाज किल्ड बाय द पुलिस। तो ये कह रहे हैं एक छोटी सी लड़की को भी क्या हो गया, पुलिस के द्वारा मार दिया गया। कुछ मिनट पहले एक और घटना होगी, देखो यूएसए में, हर डेथ्स कम इन द वेक ऑफ, क्या कह रहे हैं, हर डेथ, ठीक है, कम्स इन द वेक ऑफ, इन द वेक ऑफ का मतलब एज अ रिजल्ट ऑफ, फॉलोइंग, किसके रिजल्ट में आई, अदर्स फेल्ड इन पुलिस इनकाउंटर्स इंक्लूडिंग, जो उसकी डेथ हुई, अदर्स किस मतलब प्रोटेस्ट वगैरह कर रही होगी वो भी, ठीक है, इन द वेक ऑफ अदर्स फेल्ड, फेल्ड का मतलब गिरा देना होता है, ठीक है, नोक समवन डाउन, गिरा देना, पेड़ काट देने के लिए भी यूज होता है। इन पुलिस इनकाउंटर, हर डेथ कम्स इन द वेक ऑफ, किसके रिजल्ट में आई, जो पुलिस ने इनकाउंटर में ये लोग मार दिए, ये भी कुछ ब्लैक ही हैं, ठीक है, इनको भी मारा गया था, ब्लैक कलर की थे ये भी, इंक्लूडिंग एरिक गैर्नर, माइकल ब्राउन एंड टैमी राइस इन 2014 एंड ब्रोना टेलर इन 2020, टू नेम बट अ फ्यू। टू नेम बट अ फ्यू का मतलब क्या होता है, टू नेम बट अ फ्यू, टू नेम बट अ फ्यू का मतलब गिव ओनली दीज एग्जाम्पल दो मोर कुड बी, ठीक है, इसका मतलब है ये तो सिर्फ थोड़े एग्जाम्पल हैं, और भी बहुत नाम है जो दिख नहीं रहे हैं, छुपे हुए हैं, ठीक है, मोर कुड बी मेंशन, और भी मेंशन किए जा सकते हैं, तो कुछ नेम है, ये एक फ्रेज होता है, ठीक है। तो कह रहे हैं ये सब हो गया, केस की वर्डिक्ट आने से पहले ये सब हो रहा था, ठीक है। इन मोस्ट सच केसेस चार्जेस हैव बीन रेयर, तो कह रहे हैं इन सब मोस्ट केसेस में चार्जेस हैव बीन रेयर, मतलब कुछ चार्ज ही नहीं लगे गए, छूट गए, रेयर मतलब किसी को पता ही नहीं लगा, एंड कन्विक्शंस रेयरर स्टिल, और स्टिल का मतलब यहाँ पे है इन एडिशन टू, स्टिल, स्टिल मतलब, स्टिल रेयर का मतलब होता है इन ग्रेट अमाउंट, कुछ ग्रेट डिग्री में, कन्विक्शन दोष सिद्ध होना तो और भी ज़्यादा कम था, रेयर का मतलब और भी ज़्यादा, नॉट नोन, तो चार्जेस तो लगे नहीं और कन्विक्शन दोष साबित होना तो और भी ज़्यादा कम था इन सभी केसेस में। एनालिसिस ऑफ दिस केसेस सजेस्टेड दैट, इन सब केसेस का एनालिसिस करके ये सजेस्ट करता है दैट मोस्ट ऑफन चार्जेस वर ड्रॉप्ड, बहुत से चार्जेस हैं वो बिल्कुल ही लगाए नहीं जाते इन पुलिस वालों पे जब ऐसी घटना हो जाती हैं। और प्ली बार्गेन्स, प्ली क्या होता है, प्ली मतलब जैसे कोर्ट में कोई मुलजिम खड़ा है उसे कहा प्ली, प्ली मतलब दलील दो अपनी कि तुम दोषी हो या नहीं, तो प्ली बार्गेन्स का मतलब है आप पे कोई केस लग गया, आपने बार्गेनिंग कर ली अपने, ये इनके बीच में एग्रीमेंट होता है प्रोसिक्यूटर और डिफेंडर। प्रोसिक्यूटर वो होता है जो कोई जिसने क्राइम किया है उसके खिलाफ केस लड़ेगा, डिफेंडर वो होता है जिसने क्राइम किया उसका वकील डिफेंडर हो गया, ठीक है। तो ये आपस में सेटलमेंट कर लेते हैं भाई कि भाई ये दोष को मान लेगा पर इसकी सज़ा कम करवा दो, थोड़ी बार्गेनिंग होगी, ठीक है। सिविल सेटलमेंट, सिविल सेटलमेंट्स तो वो होती हैं जो कोर्ट से पहले ही होगी, मतलब कोई केस ही नहीं आया कोर्ट में, पहले ही लोगों ने बाहर सुलझा लिया मामला, तो सिविल सेटलमेंट एग्री। तो ये कह रहे हैं एनालिसिस, ये केस जो पढ़कर ये सजेस्ट होता है बहुत से चार्जेस ऐसे ड्रॉप हो जाते हैं, कईयों में बार्गेनिंग हो जाती है और सिविल सेटलमेंट से एग्रीमेंट हो जाता है सारा। इट इज़ ओनली अ माइनॉरिटी ऑफ दिस इंस्टेंसेस ऑफ वट मैनी कंसिडर पुलिस ब्रुटैलिटी अगेंस्ट पीपल ऑफ कलर, इट इज़ ओनली अ माइनॉरिटी ऑफ दिस इंस्टेंसेस, कह रहे हैं ये केवल बहुत कम है, इस तरह के एग्जाम्पल में से बहुत कम एग्जाम्पल होते हैं, वट मैनी कंसीडर, जिसमें बहुत सारे लोग ये मानते हैं पुलिस ब्रूटैलिटी अगेंस्ट पीपल ऑफ कलर, कि पुलिस ने सही में क्रुएल्टी करी है पीपल ऑफ कलर्स के अगेंस्ट, कलर को देखकर, डेट रिजल्ट इन कन्विक्शंस एट ट्रायल, जो रिजल्ट आता है उनका कि वो गिल्टी साबित होते हैं ट्रायल के वक्त। ट्रायल का मतलब क्या होता है, जो भी आप स्टेटमेंट्स ये सब चीज़ें चलती हैं, केस होता है, ठीक है, ट्रायल का मतलब सिंपल केस है, हियरिंग ऑफ स्टेटमेंट, जज बैठता है आपकी स्टेटमेंट्स को सुनता है, ठीक है। तो ट्रायल के वक्त दोष शुद्ध होना, ये दोष मतलब क्या कहते हैं, दोषी साबित होना, रिजल्ट आ जाता है जो इसका, ये तो बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलता है माइनॉरिटी में। 4 ईयर्स अंडर मिस्टर ट्रम्प, तो जो 4 साल मिस्टर ट्रम्प के अंडर डिड लिटल, उसने बहुत, डिड लिटल का मतलब ना के बराबर किया, टू बिल्ड ब्रिजेस अक्रॉस कम्युनिटीज़, टू बिल्ड ब्रिजेस अक्रॉस कम्युनिटी, ऑब्जेक्ट ये है इसका, टू बिल्ड ब्रिजेस अक्रॉस कम्युनिटीज़। ब्रिजेस का मतलब क्या होता है, अभी हमने बात की थी, बिल्ड ब्रिजेस का मतलब है इम्प्रूव रिलेशनशिप, तो जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं उनके रिलेशन सुधारने में बहुत कम काम किया, ठीक है, अक्रॉस बिल्ड ब्रिजेस ऑफ द शोर्ट, ऑफ द शोर्ट का मतलब होता है एज द थिंग मैंशनड, ठीक है, ऑफ द शोर्ट, और ना ही इस तरह का कुछ ऐसा ऑफ द शोर्ट नेसेसरी, और इस तरह का ही कुछ जो जरूरी था, टू ब्रिंग अबाउट, टू ब्रिंग अबाउट का मतलब क्या होता है, ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अबाउट का मतलब क्रिएट, जो ब्रिंग, और इसी तरह का कुछ जरूरी था, टू ब्रिंग अबाउट अ ग्रेट मेजर ऑफ एम्पैथी एंड न्यूएंस इन पुलिसिंग, और इसी तरह का कुछ जो जरूरी था क्या क्रिएट करने के लिए, ग्रेट मेजर, कई सारे
चीज़ें अपनाई जाएँ, मापदंड अपनाए जाएँ, मेथड यूज़ किए जाएँ, टेक्निक्स यूज़ की जाएँ कि लोगों में एम्पैथी और न्यूएंस, क्या बोलते हैं, एम्पैथी आ सके एंड न्यूएंस आ सके इन पुलिसिंग में। पुलिसिंग क्या होता है? पुलिसिंग का मतलब है लॉ एंड ऑर्डर, कि भाई पुलिस कैसे लॉ एंड ऑर्डर का इस्तेमाल करी, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर बाय पुलिस फोर्स, यूँ समझ लो पुलिसिंग का मतलब। इनमें एम्पैथी और न्यूएंस आ सके। न्यूएंस का मतलब होता है, न्यूएंस के कई मीनिंग होते हैं। एक तो न्यूएंस का मतलब है बहुत कम डिफरेंस होना किसी चीज़ में, ठीक है। एक न्यूएंस का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ समथिंग। तो पुलिस में क्वालिटी आए और उनमें एम्पैथी का इमोशन आए। एम्पैथी का मतलब आप किसी की फीलिंग को समझ रहे हो, किसी के दर्द को समझ रहे हो, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द फीलिंग ऑफ अदर्स। नाउ मिस्टर बाइडेंस एम्बिशियस, एम्बिशियस का मतलब सिंपल है एस्पायरिंग, जो आप चाहते हो, महत्वाकांक्षी। जो मिस्टर बाइडेन के एम्बिशियस पुलिस रिफॉर्म है, पुलिस में रिफॉर्म हो जाए ये चाहते हैं। विच बैन्स, जो बैन कर दे चोक होल्ड। चोक होल्ड वही हो गया होल्डिंग समवन अराउंड हिज नेक सो डैट ही कांट ब्रीथ, ताकि वो सांस ही ना ले सके, ये सब बैन हो जाए। और इस तरह के रिफॉर्म बिल आए जिसमें क्वालिफाइड इम्यूनिटी हो। इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? इम्यूनिटी, इम्यूनिटी जो आपको बीमारी से बचाए या किसी केस से बचा ले, ठीक है। इम्यूनिटी अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो आप बच जाओगे वायरस से, ठीक है, या किसी भी बीमारी से। तो यहाँ भी यही है कि क्वालिफाइड इम्यूनिटी हो। क्वालिफाइड का मतलब जो जायज हो उसे ही छोड़ा जाए, जो जायज नहीं है उसे ना छोड़ा जाए। इम्यूनिटी मतलब सिचुएशन इन विच यू आर प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट डिजीज और लीगल एक्शन। तो क्वालिफाइड इम्यूनिटी हो मतलब जो बचना हो उसे ही छोड़ो, जो क्वालिफाइड हो मतलब बिल्कुल ही ठीक हो, ठीक है। ये नहीं भी कोई भी छोड़ दिया पुलिस वाला, उसने ऐसा मर्डर किया और ऐसे छूट गया। तो क्वालिफाइड इम्यूनिटी हो, जिसे छोड़ना उसे छोड़ दे। फ्रॉम लॉ सूट्स, लॉ सूट से बच जाए। लॉ सूट्स का मतलब मुकदमा। फॉर लॉ इन्फोर्समेंट एंड क्रिएट, तो कह रहे हैं रिफॉर्म बिल वो ऐसे चाहते हैं जिसमें चोक होल्ड बैन हो जाए, क्वालिफाइड इम्यूनिटी हो बस फ्रॉम लॉ सूट से, फॉर लॉ इन्फोर्समेंट, फ्रॉम लॉ सूट्स फॉर लॉ इन्फोर्समेंट करने के लिए, कानून को लागू करने के लिए, एंड क्रिएट्स नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर पुलिसिंग, ठीक है। जो भी ये कह रहे हैं जो मुकदमे से बच जाएं, ला ताकि सही से लो लागू हो सके, और क्रिएट नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर पुलिसिंग, और एक नेशनल स्टैंडर्ड बनाए जाएं कि लॉ एंड ऑर्डर की, कि तुम ऐसे किसी को नहीं मार सकते। कुछ स्टैंडर्ड बनाए जाएं टुवार्ड्स ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी, जिससे उनकी जवाबदेही तय हो सके कि भाई आप अकाउंटेबल हो गए अगर कुछ भी ऐसा हुआ तो ये सारी बातें हैज़ क्लियर्ड। अब इसका सब्जेक्ट क्या है? ये रिफॉर्म बिल, पुलिस रिफॉर्म बिल हैज़ क्लियर्ड द हाउस एंड फेसिस। तो इसने ये जो रिफॉर्म है, ये जो लाने वाले हैं बाइडन, इसने हाउस तो क्लियर कर लिया। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, देखो जैसे हमारे लोकसभा राज्यसभा है ना, ऐसे अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है और एक सीनेट है, ठीक है। कुछ लोग हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में बैठते हैं, कुछ एमएलए वगैरह जैसे एमपी वगैरह हमारे यहाँ बैठते हैं, कुछ कहाँ बैठते हैं? राज्यसभा लोकसभा में। ऐसे इनके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में बैठते हैं और कुछ सीनेट में बैठते हैं। इनका डिसाइड कर रखा है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 25 साल तक के बैठ सकते हैं, जो 5 साल रह चुके हों या 7 साल रह चुके हों, क्या कहते हैं, इस देश के सदस्य है। और जो सीनेट है वहाँ पर 30 साल मिनिमम एज है क्वालिफाई करने के लिए, वहाँ का सदस्य बनने के लिए, और 9 साल इस देश का नागरिक रह चुका हो। इस तरह की इनकी कोई क्वालिफिकेशन है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं हाउस ने तो क्लियर कर दिया ये रिफॉर्म बिल, एंड फेसिस अ स्टीप क्लाइम एट द सीनेट। स्टीप क्लाइम ऐसा होता है जैसे आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना चाहते हो, बिल्कुल सीधी चढ़ाई है, बड़ा मुश्किल होता है ऐसे चढ़ने में, ठीक है। स्टीप क्लाइम ये भी होता है ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा टू हाई, मोर देन रीजनेबल। स्टीप क्लाइम बहुत ज़्यादा, जो नेसेसरी भी नहीं है। तो ये इनको सीनेट पे सामना करना पड़ सकता है स्टीप क्लाइम का, मुश्किल आ सकती है इनको वहाँ पे पास करवाने के लिए कानून। वेयर एनालिस्ट से इट इज़ अनलाइकली टू, जहाँ पे जो एनालिसिस करने वाले हैं, क्रिटिक्स हैं, वो कह रहे हैं ये पॉसिबल नहीं है, अनलाइकली टू पास, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू पास विदाउट द सपोर्ट ऑफ एटलीस्ट सम रिपब्लिकन्स, जिसमें कम से कम कुछ रिपब्लिकन्स का सपोर्ट चाहिए। रिपब्लिकन्स कौन है? डोनाल्ड ट्रंप वाली पार्टी वाले। इफ सम ऑफ दीज रिपब्लिकन्स कैन एस्च्यू, if some of these Republicans can eschew unproven about democratic seeking to defund the police, that will be a good start। तो कह रहे हैं अगर ये जो रिपब्लिकन्स हैं, कुछ रिपब्लिकन्स कैन एस्च्यू का मतलब बचते हैं, एब्सटेन्स फ्रॉम, किसी चीज़ से बचना, अवॉइड करते हैं। क्या अवॉइड करते हैं? अनप्रूवन अबाउट डेमोक्रेट्स, कुछ अनप्रूवन या डिमांड वगैरह, वो मिसप्रिंट हो गया, देख लेना क्या है। कुछ अगर इस चीज़ से बचते हैं, जो डेमोक्रेट्स के बारे में अनप्रूवन जो भी इल्ज़ाम उन पे लगाए जाते हैं कि वो इस तरह का प्रयास कर रहे हैं कि वो डिफंड करने की, पुलिस को डिफंड करना चाहते हैं। पुलिस को डिफंड करने का मतलब है जो पैसा पुलिस पे लगता है, फंडिंग पुलिस को होती है, वो सारी चीज़ें पब्लिक की सिक्योरिटी पे लगाओ, एजुकेशन पे लगाओ, हॉस्पिटल पे लगाओ, कम्युनिटी सपोर्ट में लगाओ, ठीक है। और पुलिस में पैसा लगाना बंद करो। तो कह रहे हैं अगर वो इस तरह की चीज़ों से
बचते हैं, जो डेमोक्रेट्स पे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं जो अनप्रूवन है, ठीक है, अगर वो इस चीज़ से बचते हैं तो ये एक गुड स्टार्ट होगी, तो ये एक अच्छा रहेगा और उनका साथ दे देंगे और पुलिस के रिफॉर्म्स आ जाएंगे और आगे से ऐसे केस नहीं होंगे जो रेशियल इनजस्टिस है। ठीक है, आपको सब समझ आया होगा। वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हम वीडियो आपके लिए डेली ला सकें। थैंक यू।